गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हमारी चर्चा चल रही थी सेकेंड ईयर में केशव दास पर। रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि हैं केशव दास जो हमारे सिलेबस में रखे गए हैं कि तो केशव दास जी की जो रामचंद्रिका थी और रामचंद्रिका के बालकांड का जो पहला पद था वो था सरस्वती वंदना को लेकर, जिसमें उन्होंने माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन करते हुए और उसको अनिर्वचनीय अवर्णनीय के रूप में वर्णित किया। अगली जो उनकी वंदना है वो राम वंदना है। अगला जो पद है वो राम वंदना को लेकर है, भगवान श्री राम की वंदना की गई है और उसमें भी उन्होंने माँ सरस्वती की तरह भगवान श्री राम की जो महानता है, उनकी जो उदारता है, उसका वर्णन किया है। तो देखिए अगला जो पद है आपके सिलेबस में रामचंद्रिका का वो राम वंदना को लेकर है केशव दास जी का, जिसमें उन्होंने कहा है पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझना नेति नेति कह वेद छोड़ आन उक्ति को जान यह केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को रूप दे अणिमा गुण देहि गरिमा भक्ति देहि महिमा नाम देहि मुक्ति को। तो देखिए इस तरह उन्होंने राम वंदना करते हुए कहा है। वो कह रहे हैं पुरुष पुराण और पुरुष पुराण और पुरुष पुराण परिपूर्ण। देखिए क्या कहा है उन्होंने कहा है पूर्ण पुराण अर्थात जो पूर्ण रूप से लिखे हुए जो पुराण है वो पुराण और पुरुष पुराण का मतलब होता है पुराने जो पुरुष हैं, अब पुरुष जिनको कहा जाता है। तो जो पहले के जो लिखे हुए जो पूर्ण पुराण है उन्होंने, और जो पुरुष पुराण जो आदि पुरुष है उन्होंने क्या कहा है परिपूर्ण बतावे। वो भगवान से राम को परिपूर्ण बताते हैं। देखिए जितने भी हमारे पूर्ण लिखे हुए जो पुराण है वो और जो आप्त पुरुष हैं आदि पुरुष हैं वो सभी भगवान श्री राम को परिपूर्ण बताते हैं न बतावे और उक्ति को। और इस परिपूर्ण के अलावा कि भगवान श्री राम ही परिपूर्ण है, परिपूर्ण का मतलब है सर्वगुण संपन्न है, उसके अलावा बतावे न और उक्ति को, इसके अलावा वो भगवान श्री राम के मामले में अन्य कोई कथन नहीं कहते हैं, केवल उनको सर्वगुण संपन्न एवं परिपूर्ण बतलाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बताते हैं। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न। देखिए आगे क्या कहा है, आगे यमक अलंकार का प्रयोग करते हुए केशव दास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न। अर्थात भगवान श्री राम वो इस तरह के हैं, उनकी महिमा इस तरह की है कि वो उसी व्यक्ति को दर्शन देते हैं दर्शन देते जिन्हें दर्शन समझना, जिनको आज तक हमारे जो दर्शन है, हमारे जो दार्शनिक ग्रंथ हैं जिनमें शैक है, वैशेषिक है, न्याय दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, अगर ऐसा इस तरह के जो दार्शनिक जो ग्रंथ हैं वो दार्शनिक ग्रंथ भी जिस भगवान श्री राम को आज तक नहीं समझ पाए, ऐसे उस भगवान श्री राम है वो किसी सामान्य व्यक्ति को बिना किसी लालच के वो स्वाभाविक रूप में ही दर्शन दे देते हैं। तो दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न, अर्थात जिस भगवान श्री राम की महिमा को आज तक दर्शन या दार्शनिक ग्रंथ भी नहीं समझ पाए थे, वो भगवान श्री राम किसी सामान्य व्यक्ति को वो सामान्य रूप में ही सह स्वभाव में ही दर्शन दे देते हैं। नैति नैति कह वेद छोड़ आन उक्ति को। आगे देखिए आगे कहा है नैति नैति कह वेद। और जिस भगवान श्री राम के मामले में जो वेद हैं, जो हमारे जो वेद ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वगैरह, तो वो वेद भी जिसके मामले में क्या कहते हैं नैति नैति कहे, वो कहते हैं नैति 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 अर्थात जिसकी नहीं है अंत, अर्थात नहीं है अंत का मतलब है जो अविनाशी है, अजर है, अमर है। ऐसे उस भगवान श्री राम के मामले में वेद भी यही कहते हैं कि वो भगवान श्री राम है, वो अजर, अमर, अविनाशी, अनंत है। तो नैति नैति कह वेद छोड़ आन उक्ति को। और इसके अलावा वो उस भगवान श्री राम के मामले में और कुछ नहीं कहते हैं। अर्थात हमारे जो वेद हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि भगवान श्री राम है वो अविनाशी हैं, अजर हैं, अमर हैं, अनंत हैं। इसके अलावा उस भगवान श्री राम के मामले में और कुछ नहीं कहते हैं। जान यह है केशवदास। अब केशवदास जी कह रहे हैं कि जब मैंने इस बात को जान लिया, जिस बात को पूर्ण पुराण कह रहे हैं, आदि पुरुष कह रहे हैं, और वेद भी जिस बात को कह रहे हैं कि ऐसे भगवान श्री राम है वो परिपूर्ण है, वो अजर अमर है, अनंत हैं, तो जान केशवदास
अनुदिन राम राम। तो देखिए केशवदास ने जब इस बात को जान लिया कि भगवान श्री राम ही परिपूर्ण है, वही अजर अमर अनंत हैं, तो मैं भी क्या करने लग गया, जान यह है केशवदास अनुदिन राम राम। तो मैं भी रात दिन उस भगवान श्री राम का ही चिंतन करने लग गया, उसी का स्मरण करने लग गया। अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुण्यरुक्ति को। और देखिए क्या कहा है कि इस तरह की बात को जानकर मैं भी ये राम राम की जो रटन है वो लगाने लग गया, और बार बार भगवान श्री राम के नाम का जो उच्चारण हो रहा है उसकी उस पुनरुक्ति से नहीं डर रहा है। तो देखिए रटत रहत न डरत पुण्यरुक्ति को। आगे फिर क्या कह रहे हैं, भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन करते हुए फिर आगे कह रहे हैं केशवदास जी, रूप देहि अणिमा, कि वो भगवान श्री राम का स्वरूप है, उसका अगर कोई दर्शन कर लेता है तो रूप देहि अणिमा, तो उनका जो रूप है, उनके स्वरूप का जो दर्शन है वो अणिमा नामक सिद्धि की प्राप्ति कराता है। गुण देहि गरिमा, और देखिए उनके जो गुणों का गान करने लग जाता है, जो व्यक्ति उनके गुणों का गान करने लग जाता है, वो गुणों का गान करने वाले व्यक्ति को वो गरिमा महिमाशाली नाम की जो सिद्धि है वो प्रदान कर देते हैं। भक्ति देहि महिमा, और अगर उनकी कोई भक्ति करने लग जाता है तो उनकी भक्ति देहि महिमा, वो महिमा नाम की जो सिद्धि है उसको प्रदान कर देता है। और नाम देहि मुक्ति को, और अगर उनका कोई नाम स्मरण करने लग जाता है तो उनका नाम स्मरण है वो मुक्ति नाम की जो सिद्धि है उसको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह भगवान श्री राम के स्वरूप का वर्णन करते हुए वो कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का जो स्वरूप है वो अणिमा नाम की, उनका गुणगान है वो गरिमा नाम की, उनकी जो भक्ति है वो महिमा नाम की, और उनका जो नाम है वो मुक्ति नाम की, इस तरह की सिद्धि प्रदान कर देते हैं। इस तरह का वो भगवान श्री राम का स्वरूप है। इस तरह के उस स्वरूप की केशवदास जी भी इन बातों को जान करके और उसकी वंदना करना चाहते हैं और पुनरुक्ति से नहीं डर रहे हैं। इस पद के माध्यम से केशवदास जी ने भगवान श्री राम की वंदना की है और उनका जो पुराणों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से उनका जो स्वरूप बतलाया गया है उसका वर्णन किया है। इस पद में प्रमुख रूप से 8 सिद्धियां होती है, अणिमा, गरिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकम, इसित, वसित्व। इसमें से 4 जो सिद्धियां हैं वो भगवान श्री राम के नाम स्मरण करने से, उनके गुणों का गान करने से, उनकी भक्ति करने से और उनका नाम स्मरण करने से प्राप्ति की बात केशवदास जी ने बतलाई है। इस पद में केशवदास जी ने दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना, इस पद के माध्यम से या इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने इसमें यमक अलंकार की बात बताई है कि दर्शन देत, एक दर्शन का अर्थ तो दर्शन देने से है, दर्शन समझे ना एक दर्शन का अर्थ हमारे दार्शनिक ग्रंथों से है। तो एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति है और उसका अलग अलग अर्थ है, तो इसमें यमक अलंकार भी है। और आगे इसमें पूरण, पुराण और पुरुष पुराण, इसमें उन्होंने अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया है। अब ध्यान रखना विद्यार्थियों, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि केशवदास जी के माध्यम से भगवान श्री राम के रूप का गुणगान करने से किस तरह की सिद्धि प्राप्त होती है, तो उसमें अणिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। अगर ऐसा पूछ ले गुणगान करने से किस तरह की सिद्धि प्राप्त होती है, तो गरिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। तो इस तरह 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो आप इस तरह उनका ध्यान रखना कि उनका जो रूप है वो अणिमा नाम की, उनका गुणों का गान है वो गरिमा नाम की, उनकी जो भक्ति है वो महिमा नाम की, और उनकी जो नाम है वो मुक्ति नाम की सिद्धि प्रदान करते हैं। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद। अगला पद है वो हम अगले वीडियो में करेंगे।